हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग क्लास 7th विषय हिंदी में जो तीसरा अध्याय भारत का अतीत गौरव दिया गया है, जिसमें से कुछ यानी इस चैप्टर के कुछ भाग को हम लोग कल के वीडियो में पढ़े थे, कुछ शेष अभी बचे हैं जिनको आज के वीडियो में हमको पढ़ना है। इस चैप्टर को जब हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि प्राचीन स्मारकों, ध्वंसावशेषों, मंदिरों, मस्जिदों, गुफाओं आदि से हमें भारत के अतीत गौरव की जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ में भारत की प्राचीन कलाओं जैसे वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि से उसी अतीत गौरव का परिचय दिया गया है। मैं इस पाठ को पढ़ाते समय बताया था कि हमारे वहां विवाह या किसी त्योहार के अवसर पर प्रायः हम देखते हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो घर की दीवार के कुछ भाग पर गोबर पोत करके चावल की सफेदी लगा करके तमाम प्रकार के देवी देवताओं, फूल पत्तियों का चित्र बनाती हैं। साथ ही तमाम प्रकार के कलाओं का जिक्र हम लोग इस पाठ को पढ़ते समय किए थे। जैसे मैं बताया था कि दक्षिण भारत में अपने द्वार के आगे अधिकांश जो लोकोत्सव होते हैं उसमें चौक पुरने की, मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही कलात्मक तरीके से चौक पुरने की प्रथा है। साथ ही हम ललित कला के संदर्भ में भी आपको बताए थे कि ललित कला की परंपरा भारत के गांव और नगरों के साथ पिरोई हुई है। हम गांव और नगरों में देखते हैं कि गांव में जो कुम्हार होते हैं वो तमाम प्रकार के सुंदर खिलौने और मूर्तियां बनाते हैं। प्रायः हम मेलों आदि से उन मूर्तियों को खरीद करके अपने घर लाते हैं और सजाते हैं। मैं बताया था कि इन मूर्तियों की पृष्ठभूमि देखने से मालूम होगा कि मनुष्य जब पत्थर के हथियार बनाने लगा था तभी उसने अपने कल्पित देवताओं को पत्थरों से गढ़ना भी आरंभ कर दिया था। जो अति प्राचीन काल की मूर्तियां थीं वो पत्थर की ही पाई गई हैं और इन मूर्तियों के लिए पूजा गृह बनाए गए थे। इस प्रकार से स्थापत्य कला को भी विकास का अवसर मिला था। आइए आगे जो बचा था उसको हम लोग पढ़ते हैं। कहा है कि भारत में इस समय जितनी भी कलापूर्ण प्राचीन इमारतें हैं वे अधिकतर देवालय, मठ या समाधि स्थल हैं। कुछ इमारतें ग्रह नक्षत्रों की गतियों के परीक्षण के लिए बनाई गई थी। ठीक है, कुछ इमारतें ग्रह नक्षत्रों की गतियों के परीक्षण के लिए बनाई गई थी। दिल्ली के निकट महरौली में स्थित कुतुब मीनार वास्तव में एक ध्रुव स्तंभ है। ठीक है, फारसी में कुतुब ध्रुव को ही कहा जाता है। आगे कहा है कि 1500 वर्ष पुरानी अजंता की गुफाओं और एलोरा तथा
एलिफेंटा के कलापूर्ण मंडप दर्शनीय है। ठीक है, जो मंडप है, जो कलापूर्ण मंडप है वो क्या है, दर्शनीय है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म के साधु वहां रह करके धार्मिक साधना और उपदेश देने का कार्य करते थे। आज हमें जितनी भी प्राचीन कलाएं मिलती हैं उनमें ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध मत का जीता जागता इतिहास दिखाई देता है। साथ ही इस चैप्टर में बताया गया है कि अजंता व एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता व एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है और एलिफेंटा मुंबई नगर के पास है। कला की दृष्टि से मूर्ति तथा चित्रों का अद्भुत सामंजस्य अजंता से बढ़कर अन्य कहीं भी नहीं मिलता है। अजंता के चित्रकारों ने तो कृति के समस्त उत्तम विषयों को अपना करके, यानी अजंता के जो चित्रकार थे वे कृति के समस्त उत्तम विषयों को अपनाकर उनमें एकमात्र भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व की जन्म परंपराओं की व्याख्या की है। और इस पाठ में बताया गया है कि यह बात तो भारत के जो प्रमुख धर्माचार्य थे वो भी मानते थे कि जीव की मुक्ति तथा उसकी सिद्धि एक ही जन्म में नहीं होती, उसे अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। बताया गया कि भगवान बुद्ध नाना प्रकार के पशु पक्षियों तथा जल जीवों की योनियों में भ्रमण करते हुए अंत में बुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए। उनके विभिन्न जन्मों में अहिंसा, सत्य एवं धर्म के अखंड उद्योग का प्रमाण इन चित्रों के माध्यम से हमें मिलता है। अजंता की गुफाएं भारतीय कला के अद्वितीय नमूने हैं, परंतु जहां चित्रकारी के लिए अजंता बहुत प्रसिद्ध है, वहां एलोरा की गुफाएं स्थापत्य कला में अनुपम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग भारत का जो अतीत गौरव है उससे संबंधित जो बातें थी उसको पढ़े। अभी कुछ और चीजें शेष हैं जिनको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।